वो कहते हैं कि हर पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना होता है। इसीलिए दोस्तों टारगेट पर फोकस कीजिए, टारगेट पर फोकस कीजिएगा, सक्सेस मिलना ही है। चलिए 5.3 का आप लोगों को 8 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया गया था। आइए आज 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y का y है अब बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, y का y लिखिए और साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इतना के बदले बाबू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, लिखा गया 2 tan इनवर्स x। अब निकालिए इसका डिफरेंशिएशन, लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बटा dx। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। u इंटू v में है, पहले किसको बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, d tan इनवर्स x अब बाटा में हो जाएगा dx। ठीक है, अब गुणा में होता है प्लस का चिन्ह। एक बार फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए और सेकेंड वाले का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक बार सेकेंड वाले को बाहर निकालेंगे, अर्थात tan इनवर्स x को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का, यानी d2 बटा हो जाएगा यहाँ पर dx। एक बार फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक बार सेकेंड वाले को बाहर निकाल देंगे, अब फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर dy बटा dx का dy बटा dx, 2 का 2 बाहर है, कुछ नहीं, किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह। d बटा dx tan इनवर्स x बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x बाहर है, जैसा है वैसा क्या करेंगे, लिख देंगे। i इंटू d2 बटा dx, किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, यहाँ लिख दीजिए 0। अब लिखा जाएगा, इसलिए dy बटा dx बराबर 2 में 1 से गुना करो, 2 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। अब इसका भी निकालना है डिफरेंशिएशन, इसका भी लिख देते हैं फॉर्मूला। अगर 3 tan इनवर्स x हो तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर 3 tan इनवर्स x हो तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब y का y जैसा है वैसा लिख दीजिए, और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू तो 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये और ये समान मिल रहा है ना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इतना के बराबर क्या हो सकता है, 3 tan इनवर्स x, यानी इतना के बराबर क्या हो सकता है, 3 tan इनवर्स x।
तो यहाँ लिखा जाएगा 3 tan इनवर्स x, क्योंकि इतना का फॉर्मूला बाबू होता है 3 tan इनवर्स x। अब लिखाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखा जाएगा dy बटा dx। u इंटू भी में है, पहले फर्स्ट वाले को बाहर निकालिए, 3 को बाहर निकालिएगा, हो जाएगा d tan इनवर्स x, अब बाटा में हो जाएगा dx। u इंटू भी में है, फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए और सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब गुणा में किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह। अब एक बार सेकेंड वाले को बाहर निकालेंगे, यानी tan इनवर्स x को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? d3 बाटा क्या हो जाएगा? dx। dy बाटा dx का dy बाटा क्या हो जाएगा? dx। 3 का 3 कुछ नहीं तो किसका चिन्ह? गुणा का चिन्ह। अब d बाटा dx tan इनवर्स x बराबर 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखा जाएगा 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस का प्लस tan इनवर्स का हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का tan इनवर्स x। अब बाहर वाला जैसा वैसा लिखा गया बाबू, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 0। इसलिए dy बाटा dx का dy बाटा dx, और 3 में 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 3, अब बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 में इससे गुणा करने पर क्या आएगा? 0। तो लिखो न लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। इसका भी लिख देते हैं फॉर्मूला, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में देखिए क्या होता है, यानी होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया गया? लिख दिया गया 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। चलिए इसे लिख दिया गया है कि समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y का y cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना का फॉर्मूला क्या है जी? यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, यानी इतना के बराबर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है ना जी? तो 2 इसके बदले क्या लिखा जाएगा? 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x। अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, लिखाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बटा dx। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको कहाँ लिखते हैं जी? नीचे लिखते हैं। अब u इंटू भी में है, 2 को पहले बाहर निकाल दीजिए, और लिखाएगा d tan इनवर्स x अब बटा में हो जाएगा dx। फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए और सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब एक बार क्या करेंगे? अब एक बार सेकेंड वाले को बाहर निकालेंगे, यानी tan इनवर्स x को बाहर निकालेंगे, अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d2 बाटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। dy बाटा dx का dy बाटा dx। 2 का 2 बाहर वाला जैसा है वैसा क्या किया गया? लिख दिया गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला बाबू 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा है वैसा क्या किया गया? लिख दिया गया। जो फॉर्मूला है उसे लिख दिया गया। अब tan इनवर्स x का tan इनवर्स x और d2 बाटा dx का क्या हो जाएगा? 0। कोई भी कांस्टेंट राशि हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए dy बाटा dx 2 में 1 से गुणा करो 2 अब बटा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं लिखे हैं, तो बाबू जीरो में, जीरो से इसमें गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो होगा प्लस में, जीरो लिखो न लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। अब यहाँ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ रहता cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब ये फॉर्मूला होता 2 tan इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ cos नहीं है, cos यहाँ नहीं ना है, तो इसको सेट करना पड़ेगा फॉर्मूला के रूप में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ाया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान किसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, ये तो इतना फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 का पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स तो लिख दिया है क्योंकि इसका मान निकालना है, बच गया कॉस इनवर्स एक्स, इधर है तब ना प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। अर्थात आप साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां ध्यान दीजिएगा, y का y हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के बदले, यानी साइन इनवर्स एक्स के बदले पाई बाई 2, तो लिख दो पाई बाई 2, अब माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स के बदले पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। बाबू यहाँ x है तब ना यहाँ x है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, एक्स के रूप में देख लीजिए क्या है, एक्स के रूप में वो पूरा है कि नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ x के रूप में x है तब ना यहाँ x लिखा गया, यहाँ x के रूप में क्या है, साइन इनवर्स x, x के रूप में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो पूरा यहाँ क्या किया गया, लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, y का y पाई बाई 2 का पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, क्या होगा 2 tan इनवर्स एक्स, तो लिख दिया गया 2 tan इनवर्स एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ क्या किया गया, लिख दिया गया, यानी 2 tan इनवर्स एक्स। अगर 2 tan इनवर्स एक्स होगा तो कॉस में उसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही लिख दिया गया। अब निकालिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा हो जाएगा डी एक्स, डी पाई बटा 2, अब बटा में क्या लिखाएगा डी एक्स, माइनस का माइनस u इंटू भी में है, फर्स्ट वाले को बाहर निकालिए, तो 2 को बाहर निकाल दिया गया, डी tan इनवर्स एक्स अब बटा में हो जाएगा dx। अब फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में किसका चिन्ह गुणा है तो प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद एक बार किसको बाहर निकालेंगे, सेकेंड वाले को बाहर निकाल देंगे या फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एक बार फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिए, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, अब एक बार सेकेंड वाले को बाहर निकाल देंगे या फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2 बटा dx। ब्रैकेट क्यों लगा दिया है, क्योंकि बाबू यहाँ जो माइनस है ना, इस माइनस से सब में गुना होगा। अब इधर जितना टूटेगा, जितना चिन्ह होगा उस सब चिन्ह में माइनस से क्या होगा गुना होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया गया है। चलिए dy बटा dx का dy बटा dx, पाई बाई 2 माने कांस्टेंट राशि, डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस,
2 का 2 बाहर है, जैसा है वैसा लिख दीजिए, कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का tan इनवर्स x और d2/dx का 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट राशि हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसलिए लिख दीजिए dy/dx बराबर, अब देखो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 में 1 से गुना हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस यहाँ है तो माइनस से यहाँ गुना होगा ही, तो माइनस में आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ हो जाएगा, इसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ भी 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 में 1 से गुना हो गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर।